सर ये बहुत स्पेशल मूवमेंट है, हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व हैं। हम घर से जो निकले होंगे तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, घर में भी फोन कर भी किया होगा, तो ये नहीं किया होगा ठंड कितनी है, खाना अब कब जाना हो, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है नहीं। इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका दे करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे एक दो दोस्त बनाए और फिर उसको काउंट मैथ में सिखाते। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, अब हमसे ज़्यादा होशियार, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ है, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम कह करो, तो हमें डबल फायदा होगा। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। जैसे फायदा होता है। जी सर। नए आइडिया आते हैं। जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता है। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट इंटरैक्ट किया उनसे और उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम, क्योंकि यहाँ आना सबके उसमें नहीं रहता, सबकी किस्मत में नहीं रहता। सो आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्जाम के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि क्या उन दोनों एग्जाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्जाम्स आते ही सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खेलने दो। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ, जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले जानते रहते मत करो कैसे, लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते। और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे देखिए। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आपको भी सोचा है कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं। और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना सोना है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये अंबानी वाली वो कथा है ना, तो उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे है। फिर कहे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडिया आएंगे। ऐसा इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए,
लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, एंड टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया, जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। पीएम के रेजिडेंस पे आके एक बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। फ्रेंडली बात कर रहे थे, वो हमसे अच्छे से क्वेश्चन जान के ले रहे थे और हमारे पास अच्छा आंसर दे रहे थे। नमस्ते सर। सर, हमें ना पहले एग्जाम से स्ट्रेस होता था, बहुत चिंता होती थी, और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है। इसी के लिए हमने सब में कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend Maitri in Gujarati. मतलब पहले तो था ना, हमें बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। लेकिन एग्जाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में काम करेगा। Sir, I used to be scared of discipline, but not I don't have any fear. Sir, मैंने लिखा है I used to be scared of time management, but it is my